हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत करते हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन कि कैसे पोस्ट ऑफिस का अकाउंट जो है हम क्लोज़ कर सकते हैं। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह अपना अकाउंट पोस्ट ऑफिस का अकाउंट ट्रांसफ़र करते हैं तो आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप या तो उसे क्लोज़ करवा सकते हैं या फिर ट्रांसफ़र करवा सकती हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे जो है आप पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट जो है ट्रांसफ़र मतलब कि क्लोज़ करवा सकते हैं। ये बिल्कुल ही सेम है जैसे बैंक अकाउंट हम क्लोज़ करवाते हैं, बिल्कुल उसी की तरह हम पोस्ट ऑफिस के अकाउंट को भी क्लोज़ करवा सकते हैं। और अगर आप जो है पोस्ट ऑफिस का अकाउंट बहुत दिनों तक यूज़ नहीं करते हैं तो ये बेटर ऑप्शन है कि आप उसको क्लोज़ करवा दें। तो आइए बिना किसी देर के हम वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट जो है वो हम कैसे क्लोज़ करवा सकते हैं। इसके अलावा भी हम इस वीडियो में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें और जानें कि कैसे जो है अपने पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट को क्लोज़ करवा सकते हैं। और यहाँ पे हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक्स अकाउंट का क्लोज़र फॉर्म का डाउनलोड लिंक दिया है, जिससे आप ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्म को और आप जो है पोस्ट ऑफिस में सबमिट कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि कैसे जो है पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट जो है क्लोज़ हो सकता है ऑनलाइन। तो यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगी कि अभी तक ऑनलाइन फैसिलिटी जो है पोस्ट ऑफिस अकाउंट बंद करने के लिए अवेलेबल नहीं है। सो इसके लिए आपको जो है एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा रिक्वेस्टिंग फॉर अकाउंट क्लोजिंग। तो एप्लीकेशन लिखने के लिए आपको जो है एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा और उस पर जो भी अकाउंट होल्डर है सभी का साइन होना पड़ेगा एप्लीकेशन पे, और आपको ये सबमिट करना है सेंटर चीफ। और आपको एप्लीकेशन के साथ साथ एक अनयूज़ चेक लीव्स भी सबमिट करना पड़ेगा और डेबिट या फिर एटीएम कार्ड अगर आपके पास है तो उसको भी सबमिट करना पड़ेगा। बाद हम जो डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हमें एप्लीकेशन लिखना है क्लोज़र पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट को क्लोज़र के लिए। तो आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप खुद भी एप्लीकेशन लेटर लिख सकते हैं। अभी हम यहाँ पे दोनों चीज़ें आपको बताएंगे कि सबसे पहले कि कैसे हम एप्लीकेशन लिखेंगे और कैसे जो है एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है। सो यहाँ पे हम एक फॉर्मेट बताएंगे एप्लीकेशन लिखने के लिए, तो आप उसी फॉर्मेट से जो है अपना एप्लीकेशन लिख सकते हैं। तो सबसे पहले लिखना है आपको टू पोस्ट मास्टर, उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम, और उसके बाद सब्जेक्ट में लिखना है क्लोज़र ऑफ माय बैंकिंग अकाउंट नंबर दे देना है। उसके बाद रेस्पेक्टेड सर, with due respect, I want to state you that I am unable to withdraw fund from other state post office. I have tried even in GPO office, the problem is same. I am facing tremendous problem and in financial crisis. So it's my humble request to close my account and release my total fund as quickly as possible. I will be very grateful to you. Thank you. उसके बाद आपको अपना अकाउंट नंबर लिखना है, फिर आपको अपना CIF नंबर लिखना है और नीचे आपको अपना सिग्नेचर करना है। उसके बाद जो है आप ले जाकर ये एप्लीकेशन अपने जो है पोस्ट ऑफिस के ब्रांच पे सबमिट कर दें। उसके बाद जो है आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम जानेंगे कि कैसे जो है हमें पोस्ट ऑफिस का अकाउंट क्लोज़र फॉर्म को फिल करना है। सबसे पहले तो आपको अकाउंट क्लोज़र फॉर्म को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उससे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप उसका प्रिंट आउट निकाल लें या फिर आप जो है इस फॉर्म को कोई भी नज़दीकी ब्रांच से कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद उस पर आपको फिल करना है पोस्ट ऑफिस का नाम, डेट, टाइप ऑफ अकाउंट एज सेविंग बैंक अकाउंट एंड देन अकाउंट नंबर। उसके बाद आपको मेंशन करना है अमाउंट कि आपको कहाँ चाहिए, आपके अकाउंट नंबर पे चाहिए, कैश चाहिए या फिर चेक से चाहिए। उसके बाद आपको अपना सिग्नेचर या फिर थंब प्रिंट
वो बॉक्स में जो बॉक्स दिया गया है उस पर करना है। यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगी कि आपको जो है राइट साइड का फॉर्म जो है वो फिल नहीं करना है। और आफ्टर फिलिंग ऑल द डिटेल्स, सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको सबमिट करना है फॉर्म को अलोंग विथ चेकबुक और पासबुक और चेकबुक के साथ साथ आपको सबमिट करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको लेफ़्ट साइड का फॉर्म सिर्फ़ और सिर्फ लेफ़्ट साइड का आपको फॉर्म भरना है और राइट साइड का जो है आपको नहीं भरना है। तो मैंने जो चीज़ें आपको बताई, जैसे कि डेट, आपको नेम ऑफ द पोस्ट ऑफिस भरना है, उसके बाद अकाउंट टाइप आपका एसबी अकाउंट है तो एसबी अकाउंट टाइप आपको टिक करना है। उसके बाद आपको अकाउंट नंबर डालना है, डेट डालना है जिस दिन आपका अकाउंट मैच्योर होगा। उसके बाद आपको मेंशन करना है कि आपको अकाउंट किस पे चाहिए। और यहाँ पे देखिए एक जो बॉक्स दिया गया है उस पर आपको सिग्नेचर करना है और अगर आप सिग्नेचर नहीं कर पाते हैं तो आपको उस पर थंबनेल देना है। उसके बाद आपको ये सबमिट कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या चार्जेस लगते हैं अगर आप पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट को क्लोज़ करते हैं। तो अगर आप अपना अकाउंट मिनिमम पीरियड 1 साल में, जब से डेट ऑफ ओपनिंग से 1 साल पीरियड में ही आप क्लोज़ करते हैं तो उस पर एक नॉमिनल फ़ी चार्ज लगता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अब कि अगर आप अपना सेविंग अकाउंट जो है क्लोज़ करते हैं पोस्ट ऑफिस का, तो उस पर अगर आपका एफडी या फिर आरडी रहता है तो उसका क्या होता है। अगर आपके अकाउंट के अगेंस्ट स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है टुवर्ड्स आरडी सब्सक्रिप्शन या फिर क्रेडिट ऑफ एफडी इंटरेस्ट, सो उसके बाद आपको खुद का अरेंजमेंट करना पड़ेगा एज द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन विल लैप्स। आपको उस पर आता रहेगा स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन आपने दिया है तो उस पर जो है आपका मंथली आरडी अगर कटना है तो वो कटेगा तो लैप्स हो जाएगा। तो इसी वजह से आपको इसके लिए अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। अब हम जानेंगे कि अगर आप अकाउंट क्लोज़ करते हैं तो आपको कैश या फिर चेक कैसे आपको पैसे मिलेंगे। अगर आपका बैलेंस जो है 5,000 से ज़्यादा है तो आपके अकाउंट क्लोज़ के टाइम पे वो आपको चेक इशू कर देंगे जो भी आपका अमाउंट ड्यू रहेगा आपके अकाउंट पर। अगर आप पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट क्लोज़र एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड PDF वर्जन में डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए गए लिंक के थ्रू भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है पोस्ट ऑफिस के रिगार्डिंग, आप कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस के टोल फ्री नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। और संपर्क करने के लिए आपको डायल करना है 1800-266-6868 पर। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं हाउ टू रजिस्टर योर कंप्लेन इन इंडिया पोस्ट ऑनलाइन, तो इसके लिए भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक प्रोवाइड किया गया है जिस पे लिंक पे जाकर आप पूरी जानकारी पा सकते हैं। और अगर आप इंडिया पोस्ट के रिगार्डिंग और भी जानकारी जानना चाहते हैं देन नीचे जो है आपको इंडिया पोस्ट का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उस पे जाकर आप इंडिया पोस्ट के रिगार्डिंग जो भी जानकारी आप जानना चाहते हैं उसको आप जान सकते हैं। सो इट वॉज़ ऑल अबाउट क्लोज पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट ऑनलाइन। आप वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और इसके अलावा अगर आप जानकारी जानना चाहते हैं कि हाउ टू रजिस्टर फॉर इंटरनेट बैंकिंग इन इंडियन पोस्ट, कि आपको इंडियन पोस्ट में इंटरनेट बैंकिंग के लिए कैसे रजिस्टर करना है, इसके रिगार्डिंग आप जानकारी जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है। सो आप उस लिंक पे जाके पूरी की पूरी जानकारी पा सकते हैं। अगर आपको अब भी कोई डाउट है तो डोंट हेजिटेट, फील फ्री टू आस्क एनीथिंग, वी आर ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प यू। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग, इस प्रोसेस के रिगार्डिंग, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें पूछ सकते हैं, हम आपको उसकी आंसर देने की कोशिश करेंगे। और आपको ये वीडियो कैसी लगी है ये भी आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करें। और आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे चैनल को इतना सारा प्यार देने के लिए आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ।
और चलिए, थैंक यू सो मच।